सो वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग ऑल। आ चुका है तुम्हारा सुपर मास्टर क्लास में फिर से वापस, जल्दी से वापस से जुड़ जाओ। और प्रशांत राणा जी वेरी गुड इवनिंग बच्चा, कपिल जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते भाविक नमस्ते बच्चा, नमस्ते समीक्षा गुप्ता जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, रितिका कुमारी वेरी गुड इवनिंग बच्चा, जतिन सोद वेरी गुड इवनिंग, हर्षित धाका जी वेरी गुड इवनिंग बच्चा। कैसे हैं आप लोग सब, ऑल गुड है? जल्दी बता दो जल्दी से फटाफट। राष्ट्रीय अग्रवाल गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बच्चा, कैसे हो सब? मुदित जैन वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग सुपर मास्टर, गुड इवनिंग बच्चा, सुपर बच्चा, सब लोग परफेक्ट। सर यू बैक लाइव? यस आई एम बैक लाइव बच्चा। दीप्ति वर्मा वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। तन्मय झा वेरी गुड इवनिंग, प्रज्ञा वेरी गुड इवनिंग। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहां पे हम लोग पढ़ रहे होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत सारी बातें। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सूरज लव यू टू बच्चा, कैसे हो आप? दिव्य श्री बोल रहे हैं सर वीडियो पॉज हो रहा है क्या? वीडियो पॉज हो रहा है बच्चा आप लोगों का? मुझे जल्दी से रेस्पॉन्ड करके बता दो ताकि मैं अपने टेक्निकल टीम को बता दूं कि भाई साहब आपका इंटरनेट थोड़ा खराब चल रहा है, इस कारण से बच्चों का वीडियो पॉज हो रहा है। आपके साथ सब गुड गुड। ओ धन्यवाद सुधांशु सर, ओपी बोलते हैं, थैंक यू मुदित जैन। लेट्स बिगिन विद दी सर वॉचिंग यू आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 3 days। यस 3 दिन का ब्रेक था। समवेयर डाउन द लाइन हमें भी लग रहा था कि भाई साहब बच्चों से नहीं मिल रहे। सर नया जर्सी, यस नया जर्सी है बेटा। वीडियो लैग नहीं हो रहा। जतिन सूद जी बता रहे नहीं हो रहा, तो चलो नहीं हो रहा होगा। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक टुडे बच्चा। जल्दी से बता दो कैसा लग रहा हूं आज, जल्दी बता दो ताकि हम क्लास शुरू करें। कैसे हैं सर? आई एम ऑल गुड बच्चा, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, नो पॉज। वाह वेरी गुड इंद्रप्रीत कौर जी। सुनिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि भाई साहब कैसे करके रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना है, राइट। मैंने उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, इस ऑक्सीडेशन स्टेट और इनफैक्ट मैंने आपको कैसे ऑक्सीडेशन होता है ये मैंने आपको बता दिया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम आपको आज पढ़ा रहे होंगे कि रिडक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं। और एक बार जब रिडक्शन का तरीका हम पढ़ लेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो आपके चैप्टर के अंदर 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद है तुम्हारे चैप्टर के अंदर गैल्वेनिक सेल एंड सबसे लास्ट में है क्या? सबसे लास्ट में है तुम्हारा कंडक्टेंस वाला टॉपिक। ये 3 टॉपिक हैं जो मेजर टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर और इसी को हमें डील करना है इन दीज क्लासेस। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास बच्चा। सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। आज की क्लास में समझना बहुत जरूरी है। अगर आज की क्लास आप समझ लोगे तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतना ज्यादा टफ नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहले तो रिडक्शन के क्या क्या और तरीके हैं, राइट। रिडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, तो फटाफट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो रिडक्शन का तरीका होता है बेटा, रिडक्शन करने के लिए क्या क्या और हो सकता है। तो सबसे पहला तो क्या है कि अगर मैं बोलूंगा कि डिक्रीमेंट इन, राइट, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है तरीका पहला रिडक्शन का। दिस इज द फर्स्ट वे टू आइडेंटिफाई कि समथिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। अगर कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सुनना ध्यान से, अगर कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा हो या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा हो तो हम बोलेंगे भाई साहब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई साहब लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला कि Mg के 2+ से Mg का प्लस बन गया। बातों को समझना बेटा, Mg के 2+ से Mg का प्लस बन गया। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें यह हुआ कि Mg के 2+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और जिस कारण से ये Mg का प्लस कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर Mg का प्लस कन्वर्ट हो गया तो मतलब हो गया कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट दिख रहा है। सर +2 से +1 हो गया सर, मतलब एक नेट डिक्रीमेंट दिख रहा है। और जब कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट दिखेगा तो मैं बोलूंगा यहां पर मैग्नीशियम 2+ का रिडक्शन हो रहा है। सिमिलर फैशन में लेट सपोज मैंने बोला लिथियम का प्लस है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा और ये बन गया लिथियम आयन, राइट, ये बन गया लिथियम, सॉरी ये बन गया सिंपल लिथियम। तो वैसे केस में अगेन मैं बोल सकता हूं कि भाई साहब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गया तो यहां पर इसका भी रिडक्शन हो रहा होगा। लेट सपोज और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि भाई साहब H2O है, H2O टूट गया
और टूटने के बाद H2 बना रहा है, H2 बना रहा है और साथ में OH माइनस निकाल रहा है और इलेक्ट्रॉन साथ में इसने अपने साथ ऐड कर रखा है। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना बहुत जरूरी है, बिना इलेक्ट्रॉन के ऐड किए आप रिडक्शन नहीं कर सकते बेटा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, अगर मैं वाटर के अंदर बात करूं तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जो अब घट के 0 हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल स्टेट है। ऑक्सीजन -2 पे था और यहां भी ऑक्सीजन -2 पे ही होता है बेटा, और हाइड्रोजन +1 पे होता है और -2 +1 नेट चार्ज -1 बच जाता है, इस कारण से यहां पे हमें माइनस दिखता है। अब अगर कोई पूछेगा कि सर प्लस से 0 हो गया, क्या हुआ इसका, तो मैं बोलूंगा प्लस से 0 होने का मतलब है कि इसका रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है, तो वाटर का यहां पर रिडक्शन हो रहा है और -1 से +1 से वो 0 पे हाइड्रोजन को लेके जा रहा है। और जब कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा होता है तो हम उसको रिडक्शन बोल रहे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप जिससे हम रिडक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर मैंने मजाक में ही वाटर का रिडक्शन लिख दिया। सुनना ध्यान से बेटा, यही रिएक्शन होता है वाटर के रिडक्शन का। मतलब इसको अगर मैं सजा के लिखूं तो सजा के कुछ ऐसा होता है कि H2O में इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में OH माइनस आयन हमें दिख रहा होता है। और जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहां पर 2 लगा देते हैं, यहां पर 2 लगा देते हैं, यहां पे 2 लगा देते हैं और तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। बेटा यही है वाटर का रिडक्शन, बेटा यही है वाटर का रिडक्शन। प्लीज इसको दिमाग में रखना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको वाटर का ऑक्सीडेशन बताया था, वैसे ही यहां मैं वाटर का रिडक्शन बता रहा हूं। और वाटर का रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक से समझनी है तो, बिकॉज ऑफ वाटर का रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको समझा रहा हूं जब मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा रहा हूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इसको कॉपी कर लो कि दिस इज द रिएक्शन फॉर वाटर का रिडक्शन। इनफैक्ट बहुत सारे टीचर भी इसका आंसर नहीं कर पाते। जब भी हम कभी भी इंटरव्यू ले रहे होते हैं, मैंने बोला अगर बात टीचर को कि भाई साहब मुझे वाटर का रिडक्शन करके दिखा दो, बट भाई साहब नहीं कर पाते। क्या बोलते हैं पता है, पानी को सर तोड़ दो H2 और O2 में। अरे बाबा ये ऐसे कैसे तोड़ देंगे रे भाई, ऐसे तोड़ देंगे क्या H2 + O2 में, सवाल ही नहीं उठता है। हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर रिडक्शन है तो कुछ और तरीका है, ऑक्सीडेशन है तो कुछ और तरीका है। रिडक्शन में क्या करेंगे तो ये करेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कारण से मैं आपको यहाँ पर एक स्टार मार्क बना देता हूँ और एक यहां पर टिल्लू का साइन बना देता हूं, जो डेंजर वाला टिल्लू है। और डेंजर का टिल्लू आपको पता ही है कितना खतरनाक होता है, आपको इसको हमेशा याद में रखना पड़ता है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो डेंजर का टिल्लू आपको हो सकता है परेशान नहीं बहुत परेशान कर दे। वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा 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 बच्चा, बच्चे मन के सच्चे, भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। मन के सच्चे हो ना सब हो ना मन के सच्चे। सर 1 आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन, हैव यू वॉच्ड नो वे होम? नहीं बेटा नहीं देखा मैं। टिल्लू इज बैक, यस टिल्लू इज बैक। सर हीरो लग रहे हो। चलो अब सुनना ध्यान से, मैं एकदम परफेक्ट। नवनीत जी आप कैसे हो बच्चा, सॉरी नवनीत जी आप कैसे हैं? सुनना ध्यान से। अब यहां तक तो बात हमने समझ ली भाई साहब कि वाटर का रिडक्शन है, ये रिडक्शन ऑफ वाटर है। बेटा लिख लो यहां पर रिडक्शन ऑफ वाटर। ये ऐसे ही होता है रिडक्शन पानी का, रिडक्शन ऑफ पानी। जल, जल ही जीवन है, मछली जल की रानी है। सर आग लगा दी आपने। सर आजकल कोई मन का सच्चा नहीं है एक्सेप्ट फॉर यू। मोटिवेशन स्टोरी सुनाऊंगा, डोंट वरी। डीपीपी, अरे थोड़ा तो रुक जा रे, ये आउट ऑफ द टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना कुछ तुम्हारे बेस को बनाने के लिए। अगर मैं इनको बोलूंगा कि मैं इनका बेस बना रहा हूँ पहले, तो मेरे को तो पहले पूछेंगे जरा भाई साहब ये इतना बेस आप बना रहे हो बच्चों को, तो हमने बोला हाँ बेस बनाऊंगा, क्योंकि बिना बेस के बच्चा नहीं कर पाएगा सही से, और बच्चा नहीं कर पाएगा तो मुझे दुख होगी, इसलिए मुझे बेस बनाने दो। तो ये आउट ऑफ द टॉपिक जाके मैं बेस बना रहा हूँ तुम्हारा। ऑल्दो ये टॉपिक के अंदर का ही है, बट इसका कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ये सारे इनपुट्स हैं तुम्हारे चैप्टर को पढ़ने के लिए। उसके बाद दूसरा तरीका होता है
दूसरा तरीका होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये एकदम उल्टा हो गया उसका, जैसा वहां था वैसा ही यहां पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये भी एक तरीका होता है आपको डिसाइड करने का कि क्या हो रहा है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। तो जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाज ऑक्सीडेशन, वैसे बेटा क्या था बेटा, वैसे ही रिडक्शन के लिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। हाँ विपिन कुशवाहा जी, मैंने लास्ट क्लास में बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बता दिया है आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और यहां पर बेटा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखना। रिडक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, वेयर एज ऑक्सीडेशन में आपका क्या निकलता है बेटा, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है बेटा, चलो की EQ बोर्ड में लिख दीजिए। अभी रुक जाओ बेटा, सब लिख दूंगा, इक्वेशन लिख दूं। चलो मैं बगल में ही लिख देता हूं, इसके बगल में ही, कि अगर मैं पानी को ऑक्सीडाइज करूंगा, सुनना ध्यान से, अगर मैं पानी को ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये बनेगा O2, फिर बाहर निकलेगा 4H+ आयन, फिर बाहर निकलेगा 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2 ले लेंगे तो रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है। दिस इज योर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। लिख ही लो, तुम भी क्या याद रखोगे, सुपर मास्टर का दिल बहुत बड़ा है भाई। ये है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। दोबारा लिख दे रहा हूं, पिछली बार भी लिखा था, फिर से लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ पानी, पानी पानी पानी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अच्छा सृष्टि अग्रवाल जी, वेरी गुड, सलमान खान के फैन लग रहे हो तुम। अब देखो ध्यान से बेटा, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। क्या मतलब है सर इसका, ये सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया और साथ में हाफ O2 गैस बाहर निकाल दिया, तो हम यहां बोलेंगे इसका रिडक्शन हो गया। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप एडिशन कर रहे हो हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप एडिशन कर रहे हो हाइड्रोजन का, तो वो भी एग्जाम्पल आता है किसका, रिडक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड कर दिया और हमने बना दिया अमोनिया, तो चूंकि हमने नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड किया है, दैट इज वाई यहाँ पे नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया। और चेक भी कर सकते हो रिडक्शन हुआ भी है सर, कैसे, N2 नेचुरल स्टेट में है तो N2 नेचुरल स्टेट में है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ है, और हाइड्रोजन होता है -1 पे, 3 आ गया तो -3 हो गया, सॉरी हाइड्रोजन होता है +1 पे, 3 आ गया तो +3 हो गया, तो नाइट्रोजन को होना पड़ेगा -3, और 0 से -3 का सफर, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होता है, एक और डेफिनेशन क्या है उसका, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होता है। और बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन अपने नेचुरल स्टेट में था 0 पर, अब जब ये कहां पर पहुंचा, NH3 बना, तो NH3 में हाइड्रोजन कहां पर होगा, +1 पे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन +1 पे रहता है। आपको पता है हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल ऑलवेज एट +1, तो अगर ये +1 है तो 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो गया, अगर ये +3 हो गया तो ये क्या होगा, -3, ताकि न्यूट्रल रहे, राइट। चलिए बच्चों को बेस पसंद है, ओके 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 ओके, लिख लो। अब नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है सर, तो नेक्स्ट हो सकता है बेटा चौथा तरीका, रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी होता है तुम्हारा एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल PCl5 था, मैंने इसको तोड़ के बना दिया PCl3 + Cl2। वैसे केस में बेटा अब PCl5 में Cl-1 पर होगा, सराउंडिंग एटम है, अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, तो -1 × 5 क्या हो गया, तो -5, यहाँ हो जाएगा ये +5। अगर यहाँ बात करूँ तो क्लोरीन होगा -1 पर, 3 क्लोरीन है तो -3 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा +3। तो अगर अपन देखें तो +5 से +3 का जर्नी, मतलब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ भी हो रहा है रिडक्शन। तो यहां पर PCl5 का रिडक्शन हो गया, राइट। तो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हमें पता है फॉस्फोरस और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं बेटा, क्लोरीन होते हैं, राइट। इतना तो हमें पता होगा जस्ट बिकॉज अब आपने P ब्लॉक अच्छे से पढ़ रखा है, तो मैं ये ज्यूम करके चलता हूं कि ये सब चीजें आपको पता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, लेस कौन होता है। हमें पता है हेलोजन आर वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फॉस्फोरस के सामने में हेलोजन हमेशा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो फॉर श्योर क्या करेगा वो, अगर वो रिलीज हो रहा है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को छोड़ रहा है, तो वैसे केस में उस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होगा। तो
तो ये एग्जांपल हो गया। +5 से +3 क्लियरली दिख रहा है। अगर क्लोरीन आपका सराउंडिंग एटम है तो अपने मिनिमम पर होगा, और क्लोरीन का मिनिमम होता है -1। मैंने पूरा लिस्ट में लिखा रखा है, आपके ऊपर मैंने चार्ट बनवाया था। तो क्लोरीन का लिस्ट होता है -1 जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है वो, और तब वो ऑक्टेट पूरा करता है, तो उसका मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम +7 होता है क्लोरीन का। तो अगर इसका -1 मिनिमम है और सराउंडिंग एटम मिनिमम पे होते हैं तो -1 × 5 कितना हो गया, -5। तो ये कितना होगा, +5। अब यहां देखते हैं क्लोरीन फिर से आ गया, तो -1 × 3 तो -3, तो ये कितना होगा, +3। तो +5 से +3 क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सर इस क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बेटा इसमें ऐसे नहीं होता, इस वाले में नहीं डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ इस वाले में डिसाइड कर सकते हैं। इसमें तुम्हारा इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका नहीं होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा। ला ना 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 ना। चुन के आई तो क्या चांदनी है मिली, चंद दिन ही सही है कली तो खिली, शुक्रिया जिंदगी शुक्रिया जिंदगी तेरी, मेहरबानियां तेरी, कदरदानियां, शुक्रिया जिंदगी शुक्रिया जिंदगी तेरी। ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया बेटा, राइट। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन अगर यहां पर देखा जाए तो ये 0 पर है, अकेला है, 0 पर है, और जैसे वहां गया तो -1 पे चला गया, बिकॉज ऑफ जो भी इसका चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये 0 से -1 का सफर क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। यहां पर भी ये 0 पर है, 0 से कहा गया -1 पर, तो क्या मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया रिडक्शन। अगर आप चाहें तो ऐसे O2 लिख लो, बेटर है। तो O2 से 2O- बन जाएगा और F2 से 2F- बन जाएगा। तो मतलब यहां पर 0 से -1 का सफर चल रहा है, तो वैसे केस में मैं बोलूंगा ये भी इसका रिडक्शन का एग्जाम्पल है बेटा, ये भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा। मेन चैप्टर बस शुरू हो गया बेटा, शुरू हो गया, बस 1 मिनट। मेन चैप्टर में 1 मिनट है, क्या सब तैयार है मेन चैप्टर के लिए? जल्दी बताओ भाई साहब। अब तुम्हें मेन चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपको पता चल चुका है व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, हाउ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हाउ रिडक्शन टेक्स प्लेस, एवरीथिंग यू नो। नाउ अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब समथिंग चार्ज, और केमिस्ट्री का मतलब तो पता ही है सुपर मास्टर। तो वैसे केस में ये इलेक्ट्रो सुपर मास्टर चैप्टर होने वाला है, और इलेक्ट्रो सुपर मास्टर चैप्टर पढ़ने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो क्या सब तैयार हैं? जल्दी बताओ, क्या सब तैयार हैं? हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, जल्दी बताओ, हाउ इज द जोश, जल्दी से, हाउ इज द जोश, जोश जोश जोश। सर रिमूवल ऑफ एलिमेंट वाला फिर से बता दीजिए। थैंक यू सुशांत। रिमूवल ऑफ एलिमेंट वाला मैं फिर से बता रहा हूं। फास्फोरस और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन, राइट। अब PCl5 में आपने 2 क्लोरीन हटा दिए, राइट, तो PCl3 बन गया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आपने हटा दिया, राइट। और ये जो चीजें हैं ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन के अंदर आती है। और रिडक्शन में हम चेक कर सकते हैं रिडक्शन हुआ कि नहीं। तो हमने जब चेक किया तो फास्फोरस +5 पे था, और +5 से फास्फोरस +3 पे पहुंच गया। देखो +5 से फास्फोरस +3 पे पहुंच गया। हाँ सही बात है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हम चेक करके भी बता सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में जो डेफिनेशन है उसको भी फॉलो करके बता सकते हैं कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। 2 तरीके से बता सकते हैं। ठीक है बेटा। चलो हाय सर, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। बच्चा सुनो ध्यान से। मुन्ना, मुन्ना देश के राजा हूं, जल्दी से देखो बेटा, सुनो 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 कहानी। अब देखो क्या हुआ। एक पुराने जमाने की बात है, एक चैप्टर हुआ करता था, क्या बोलते थे उसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही होता है केमिस्ट्री विच डील्स विथ चार्ज। बस इतनी सी बात है। अब इसी में हम घुमा फिरा के 3-4 तरीके से इसको मतलब बात करेंगे, इसके सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 3 चीजें हैं, 3 पर्टिकुलर पार्ट्स हैं। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ऑल्दो
हर जगह दूसरे कोचिंग्स में पढ़ोगे तो पहले आपको पढ़ाएगा गैल्वेनिक सेल, लेकिन मैं गैल्वेनिक सेल इसलिए नहीं पढ़ाता बिकॉज ऑफ गैल्वेनिक सेल की अंडरस्टैंडिंग बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आप समझ ही नहीं सकते। अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, बच्चों के साथ फालतू में उसको टॉर्चर किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किए आप गैल्वेनिक सेल के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, आज से पढ़ना है रीड, आज से करना है एनसीईआरटी बेटा। सर हमें भी आरएम सीरीज की वीडियो देखो हर्षित, अब क्या बोलूं मैंने आप लोगों को 100 बार बोला ये बात कि आप किसी भी एक चीज को फोकस करो, ठीक है? सीरीजेस आएंगी जाएंगी, हर कुछ होगा, राइट? लेकिन अगर आपको लगता है कि सुपर मास्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा बेटर अच्छा पढ़ा रहे हैं मेरे को, यहाँ पे सब बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है, तो मैं डिजिटल आर पढ़ाने से बेटर है कि मैं सर के नोट्स को 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार पढ़ लूंगा। थ्योरी के लिए एक कंसेप्ट याद रखना, 100 जगह से पढ़ने से बेटर है एक जगह से 100 बार पढ़ लो, ये सबसे अच्छी चीज है। आप इसी लेक्चर को रिवाइंड करके देखो, भाई साहब हम 1.5 घंटा फुल ऑन आपके लिए आते हैं और 1.5 घंटा पढ़ा के जाते हैं, दैट टू विथ सो मच ऑफ मोटिवेशन एंथू एवरीथिंग, सो और इन डेप्थ फाउंडेशन एवरीथिंग। सो इन दैट केस वन सोर्स शुड बी सफिशिएंट टू कवर ए चैप्टर। तो 100 जगह से 100 बार देखने से बेटर है एक जगह को 100 बार देखो, आपके कंसेप्ट्स और बेटर और बूस्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सुपर मास्टर से बेटर तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है तो वहां से पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहीं से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक जगह से पढ़ो बेटा। बिकॉज मेरे लिए अल्टीमेट क्या मैटर करता है, तुम्हारे नंबर्स नहीं, आई मीन इस ऑनलाइन सेशन में तुम्हारे नंबर्स नहीं, मुझे मतलब है तुम्हारे रियल नंबर से, कहां पे जब तुम एग्जाम में परफॉर्म कर रहे होगे। सुपर मास्टर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरा सुपर बच्चा कहां पढ़ रहा है, सुपर मास्टर को इस बात का प्रॉब्लम होगा कि सुपर मास्टर के बच्चे अच्छा नहीं कर पाए। तो इसलिए बेटा मेरा सजेशन हमेशा रहता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके पास 100 है इसलिए आप स्विच कर सकते हो आज के डेट में, लेकिन मेरे पास नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट आज से 10 साल पहले 5 साल पहले ये नहीं हुआ करता था। हमारे पास एक टीचर होते थे, हम उनके ऊपर पूरा फोकस करते थे और उनसे मन से पढ़ते थे और बाद में सेल्फ स्टडी करते थे, क्योंकि टीचर का पढ़ाने का काम हो गया, अब वो मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, सब तो पढ़ाएगा ही, ऐसा तो नहीं कुछ जादू हो जाएगा कहीं से। मैं थोड़ा बहुत जादू कर भी सकता हूँ, बाकी लोगों तो जादू भी नहीं करेंगे। तो वैसे केस में मेरे लिए एक सोर्स उठाऊंगा मैं, उसको मैं एक बार पढ़ लूंगा, उसके बाद सेल्फ स्टडी में टाइम लगाऊंगा मैं। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है जो मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, आप भी फॉलो करें, दैट वुड बी बेटर, ठीक है? और लेट सपोज कोई कुछ लगता है ऐसा कि यहाँ पर ये चैप्टर अच्छा नहीं हो पाया, थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाए हम, तो वैसे केस में जिस सीरीज में जाना है, जहाँ देखना है देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आरएम इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय अमन, ताकि आप लोगों को ही हेल्प मिले। अल्टीमेटली हमारा मोटो एक ही है कि हम हेल्प करें आपका, आप अच्छा करें। और हम सब बताएं ना आप लोगों को, एक ही बोट में है, नहीं हम सब एक ही बोट में और हमारे पास एक ही बोट है, ये बात भी पता है ना आप लोगों को, है ना? हम सबका एक ही मोटो है, एक ही मंजिल है, क्या? स्टूडेंट्स की भलाई, स्टूडेंट्स को टॉप बनाना, बस और कुछ नहीं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म। देखो ध्यान से बेटा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, कहीं से भी करो एक जगह से करो बेटा। अब सुनो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बेसिक से पढ़नी है, सर आपसे ऑर्गेनिक पढ़नी है बेसिक से। ओके लेट्स कम टू दिस टॉपिक फर्स्ट, उसके बाद उस पर बात करेंगे। मुझे हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 3 टॉपिक्स हैं, क्या क्या है? तो सबसे पहला एकदम बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखो, अलग अलग मिक्स मत कर देना, यहाँ बच्चे मिक्स कर देते हैं, लगता है सब कुछ एक ही नहीं, एकदम 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है हम जो पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे ECS, इसको फुल फॉर्म होता है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको। फिर पढ़ाएंगे हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस, फिर हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ये 2 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट सेक्शन के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ए। इस सेक्शन को अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस दूसरे सेक्शंस के बनने आसान हो जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड देन आफ्टर आई विल बी गोइंग फॉर ECS। अब ECS के अंदर हम लोग वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरियस वेरियस इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर मैं आपको IIT लेवल तक करवा दूंगा, बिकॉज ऑफ मैंने इस बार देखा एग्जाम, बहुत अच्छा एग्जाम आ रहा है तुम्हारा बोर्ड का भी, हम बोर्ड को हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है? हमें करना पड़ता है मेहनत। तो ये हो गया तुम्हारा पहला सेगमेंट।
इसके अंदर पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट में मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर फैराडेज का लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक जो भी बोलना है, फैराडेज लॉ। इसके अंदर दो लॉ होंगे, फैराडेज का फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज का सेकेंड लॉ। ये दो लॉज में इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ बहुत प्यार से, आराम से, एक एक करके सब कुछ। और तीसरे सेगमेंट में हम इसी में प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो होगा ये बेस्ड ऑन इन दोनों टॉपिक के ऊपर होगा। तो हम लोग करेंगे इसके अंदर एक न्यूमेरिकल सेगमेंट में। ये तीन चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो होगा तुम्हारा फर्स्ट सेगमेंट के अंदर, राइट। सेकंड सेगमेंट में क्या करूंगा मैं, तो सेकंड सेगमेंट में मैं आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा हूंगा। यहां पर गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा हूंगा, गैल्वेनिक सेल पढ़ा रहा हूंगा। और गैल्वेनिक सेल्स पढ़ाने के दौरान हम आपको दूसरा चीज पढ़ा रहे होंगे इसके अंदर। इसी के अंदर एक नाम होता है डेनियल सेल, तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लोगे आप, डेनियल सेल। अब स्पेलिंग क्या है उसके लिए आप माइंड मत करना, डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल का थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप है। और इसके अंदर पढ़ा रहेंगे मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑल्दो यहाँ पर ईसीएस में वो कवर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नर्स इक्वेशन, नर्स इक्वेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नर्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और गैल्वेनिक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर फैराडेज लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईसीएस नहीं समझा तो पूरा चैप्टर खत्म तुम्हारा, मतलब आपका चैप्टर एकदम खत्म हो जाएगा। आज मेरा बस चले तो मैं पूरा का पूरा क्लास ईसीएस समझाने में निकाल दूं। रीजन क्या है, ईसीएस में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, कहाँ पे रिडक्शन, कहाँ पे ऑक्सीडेशन, आधी जनता को तो पता ही नहीं होती बातें, और वहां पर जाके फिर कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़े प्यार से। और फिर चौथा पढ़ाऊंगा मैं आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड। देखो एक एक चीज मेरे को पता है कैसे करके कौन सा हायरार्की फॉलो करनी है, ताकि हमारे बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के अंदर जो सबसे फेमस वाला होगा वो होगा SHE, SHE। दूसरा जो फेमस वाला होगा वो होगा कैलेमल इलेक्ट्रोड। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होंगे तुम्हारे SHE एंड कैलेमल इलेक्ट्रोड। फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट सेगमेंट में, और यहां हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस के अंदर हम लोग देखेंगे, कंडक्टेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट्स के अंदर पहला तो ग्राफ पढ़ेंगे कैसे कंडक्टेंस होता है। उसके बाद एक लॉ होता है कोलरॉस लॉ, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक मोबिलिटी जो कोलरॉस लॉ के अंदर आता है। और सबसे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये सेगमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। और कंडक्टेंस के अंदर ही हम लोग फर्दर टाइप पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड कंडक्टेंस के टाइप्स, जो कंडक्टेंस होते हैं इसमें भी टाइप्स होती है, तरह तरह के कंडक्टेंस डिफाइन होते हैं, तो मैं इसमें टाइप्स भी पढ़ाऊंगा। यहां लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस और टाइप्स। ये तरह तरह के टाइप्स के होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत प्यार से बनता है। I fear man who practiced 1,000 kicks once, but I fear man who have practiced one kick. हाँ सर, वही करवा दो जो आपको लगता है कि बेस्ट है। बच्चे मैसेज ECS ओनली, सर आज बच्चे आगे ECS ओनली, डिलीटेड सिलेबस कवर करोगे? डिलीटेड सिलेबस कवर करूंगा क्योंकि तुम्हारे मेन का भी ऑलमोस्ट तुम्हारा बन जाए, ठीक है, मेन भी तुम्हारा ऑलमोस्ट बन जाए उससे। इनफैक्ट मैं तो कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत एडवांस के भी इनपुट तुमको दूं ताकि तुम्हारे अच्छे क्वेश्चंस ना छूटे। वेरी गुड कार्तिक राणा जी, बहुत अच्छा है। इसको फटाफट कॉपी करो, जल्दी से कॉपी कर लो। ये पूरा का पूरा हायरार्की होगा जब हम लोग पढ़ रहे होंगे पूरा का पूरा चैप्टर, यही हम 1 to 1 ले रहे होंगे, ठीक है बेटा। कॉपी करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से कॉपी करो। तुम लोगों का तो मैसेज नहीं आ रहा है भाई,
सर आवाज रुक रुक कर आ रही है। अरे रुक रुक के आ रही है आवाज? सच में आ रही है क्या रुक रुक के? हैं? सुपर मास्टर के साथ चलेंगे। धन्यवाद गौतम जी। टिन 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 टिन। सर डर लग रहा है। भावेक डर के आगे जीत है बेटा। ठीक है हर्षित। अब मेन के लिए भी पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कुछ मेन अलग हो रहा है। अब भाई साहब तुम्हारे एग्जाम का मैंने क्वेश्चन का लेवल देखा है, तो मेन का एग्जाम उससे आसान ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब पर्सनली मेरा ये फील है कि मेन का एग्जाम कंपैरेटिवली आसान ही लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी तो कि आपके मेन का एग्जाम जो है ना वो कंपैरेटिवली आसान हो गया है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम से। बोर्ड की मतलब बोर्ड वालों को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बार बहुत लोगों ने बहुत अपने आप को बोला मैं 30 मार खान दिस दैट, लेकिन एडवांस कर रहे थे और उनके बोर्ड खराब चले गए, उनके नंबर कम आए। ठीक है, चले डन 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 डन। हाँ मनस्वी भारती जी बोल रही है सर आज बस ECS करवा दो अच्छे से। बिल्कुल करवाऊंगा बेटा, पहले इसको लिख लो अच्छे से। सबने लिख लिया? सर आई लव द फैक्ट दैट यू डोंट टीच फ्रॉम PPT लाइक अदर टीचर्स। बेटा देखो मेरा तो यही है भाई, चाहे मेरे सामने में 10,000 बच्चे क्यों ना बैठे रहे। सॉलिड स्टेट में PPT की रिक्वायरमेंट थी, रीजन क्या था उसमें फोटो वोटो बहुत बनाने पड़ते थे। इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने से स्केच ड्रॉ करके तुमको बड़े मस्त पढ़ाऊंगा। एक एक स्केच खुद से ड्रॉ करूंगा, बस ECS में एक फोटो लूंगा भी, वो बिना फोटो के नहीं बना सकते, अदरवाइज तो कर लेंगे। ठीक है सर NTA ने सुन लिया तो मर जाएंगे हम। अरे नहीं रे, NTA क्या ही सुनेंगे, NTA वाले एग्जाम का ही सेट कर रहे हैं। चलो डन डन। आप सुनो ध्यान से, आगे बढ़े। जल्दी से मेरे को थम्स अप भेज दो फटाफट। अगर मेरे को चाहते तुम आगे बढ़े, अगर चाहते सुपर मास्टर आगे बढ़ जाए तो एक थम्स अप दे दो प्यारा सा जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ जाए। जल्दी रे, जल्दी 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 थम्स अप भेजो फटाफट फटाफट, ताकि हम आगे बढ़े। टिन टिन टिन। श्राष्टी अग्रवाल जी का आया है बस। सर क्लास 11 से अच्छे से नहीं हुआ, सोच लिया कि आरम सीरीज। हाँ ये कर सकते हैं आप हर्षित, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो मत देखो, जो चीजें नहीं हुई हैं वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। डन 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 डन। सर PC में है उसमें नहीं आता। ओके 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 ओके। लैपटॉप पे इमोजी नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी मेरे शेर बच्चों, लैपटॉप पे इमोजी नहीं है बता रहे हैं। ओ बाबी ये तो दिखेगा ही नहीं भाई। 1 मिनट को बेटा, 1 मिनट। आप लोगों को बेटा मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को? वॉइस आ गया, अब आ जाएगा बेटा, ये दिख रहा है? हाँ मैं दिख रहा, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं चला है, मेरे को दिखाना नहीं है। तुम आपने देख रहे हो क्या? इधर दिख रहा है क्या बेटा? बस मैं दिखा ना देखो फर्क नहीं पड़ता। ये दिख रहा है? अब दिखा, ये दिख रहा, अब ये दिख रहा है? हाँ खतरनाक टेबल नहीं है, सिंपल टेबल है बेटा, बस काम का जो है वही मैं बताऊंगा करने के लिए, सब नहीं करना आपको। ठीक है, जो काम का है बस वही लेंगे हम। चलो डन। हाँ जूम कर देता हूं थोड़ा, उसमें कोई शक नहीं है। लो
डन डन डन, अब दिख रहा है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। सुनो ध्यान से, मैं नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, चलेगा। सुनो, हमें क्या करना दिख के, सुनो, इस पे लिख सकते हैं क्या? इस पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना? आई थिंक नो। ये है क्या पेन? हाँ लिख सकते यार, देखता हूँ। अरे लिख सकते रे भाई, देगा। चलो ध्यान दो, सुनो ध्यान से, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। अरे इधर 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 देखो, इसमें क्या है कि हमें 1 to 1, सुनना ध्यान से बेटा, इसमें क्या है कि हमें 1 to 1 सबके बारे में यहां पर बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें दे रखी है, राइट। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर यहां देखा जाए तो यहां पर आपको लिथियम का प्लस दिख रहा है, राइट। सबसे लास्ट में यहां पे लिथियम का प्लस दिख रहा है, उसके बाद पोटेशियम का प्लस दिख रहा है, फिर बेरियम दिख रहा है, फिर कैल्शियम दिख रहा है, फिर सोडियम दिख रहा है, फिर मैग्नीशियम दिख रहा है, फिर Al का 3+ दिख रहा है, फिर Mn का 2+ दिख रहा है, फिर वाटर दिख रहा है, फिर जिंक, फिर क्रोमियम का 3+, फिर Fe का 2+, निकल का 2+, Sn का 2+, H2O का 2+, H3O दिख रहा है, फिर कॉपर का 2+, फिर O2 दिख रहा है, फिर कॉपर का प्लस, फिर I2 दिख रहा है, फिर Ag, फिर NO3, और ऊपर तो चले गए अपन, ऊपर तो चले गए। देखो ध्यान से, यहां पर जो ये H3O का प्लस दिख रहा है आपको, ये H3O का प्लस जो है ये नथिंग बट H+ है। H3O का प्लस बोलो या H+ बोलो, एक ही बात होती है, ये हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है। अब सुनना ध्यान से क्या होता है, आप यहां पे देखो कि जब मैंने लिथियम के प्लस में इलेक्ट्रॉन डाला, लिथियम के प्लस में इलेक्ट्रॉन डाला, तो ये लिथियम बनता है। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा जस्ट बिकॉज अब सामने में कुछ लिखा है, तो मैं यहां पर लिखता हूं यहां पर कि सबसे नीचे में जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लिथियम के प्लस में जब हमने इलेक्ट्रॉन डाला तो ये लिथियम बना, राइट। मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको, प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सुनना ध्यान से बेटा, लिथियम के प्लस में जब मैंने इलेक्ट्रॉन डाला तो लिथियम बन गया, राइट। और यहां पर जो मुझे कुछ यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा है, या लिखा ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल है, और जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, देखो ध्यान से बेटा, बेसिकली पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, पोटेंशियल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। बात समझो ध्यान से, मैंने बोला एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो मतलब रिडक्शन हो रहा होगा। होता क्या है, जब कभी भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल शो करना है तो दो तरीका होता है, या तो मैं पूरा लिख दूं रिडक्शन पोटेंशियल, या तो मैं पूरा लिख दूं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ किसका, ऑफ लिथियम प्लस आयन, ऑफ लिथियम प्लस, राइट। या इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल। ईएमएफ नथिंग बट पोटेंशियल होता है। यहां पर मैंने इसको ई से रिप्रेजेंट करा है, और ई में अगर हमने ऐसा लिखा कि लिथियम के प्लस से अगर हम लिथियम बनाते हैं, देखो ध्यान से बेटा, लिथियम के प्लस से लिथियम बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है कि हम रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम के प्लस का। और जब इसकी वैल्यू हमने चेक करी तो दिस वैल्यू हैव कम 3.04 माइनस का। बातों को समझना ध्यान से बेटा, 3.04 माइनस का। हुआ क्या, मैंने लिथियम के प्लस आयन को बोला कि भाई लिथियम का प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ले ले तू, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तू क्या कर, लिथियम बन जा। मतलब क्या, मतलब लिथियम का प्लस आयन पहले अपने प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन हुआ, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि मैंने रिडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा रखा है कि रिडक्शन के डेफिनेशन में क्या होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो भी तरीका होता है रिडक्शन होने का, और ये एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ है। तो वैसे केस में जब मैंने लिथियम के प्लस को बोला कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले और लिथियम बन जा, तो सुनना ध्यान से, बोला ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा और मैं लिथियम बन जाऊंगा। मैंने पूछा एक बात बता, तेरा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? अब रिडक्शन तो रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। पोटेंशियल का क्या मतलब है? तो पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा क्षमता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तो आप बोलोगे मेरा पोटेंशियल सर इन्फिनिटी है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं दुनिया कबाड़ सकता हूं, मैं आईआईटी क्या आईआईटी से ऊपर किसी कॉलेज में जा सकता हूं, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है।
मैं जिस दिन ये सोच लूं ना मैं कर दूंगा। अब ये तुमने अपने पोटेंशियल के बारे में बताया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा पोटेंशियल बहुत कम है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, आज तक कुछ नहीं किया, आगे भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सब लोग मेरे को बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता। हमने बोला ठीक है। तो दो आदमी हैं, एक ने बोला मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ये दोनों के पोटेंशियल को दिखा रहा है। एक बंदा बहुत ज्यादा हाई तरीके से सक्सेस अचीव करना चाहता है, और एक बंदा ऐसा है जो सक्सेस अचीव करना ही नहीं चाहता। तो जो बंदा सक्सेस अचीव नहीं करना चाहता है उसको मुझे फोर्स करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा कि तू कुछ कर, मुझे अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जो पहला बंदा है उसमें हमें बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कर जाएगा। यहां भी ऐसा ही होता है। मैंने लिथियम के प्लस को पूछा, लिथियम को नहीं, कान खोल के सुन लो, लिथियम को नहीं, लिथियम के प्लस को पूछा कि लिथियम का प्लस तू ये बता, तू क्या लिथियम बनना चाहता है? बोलता नहीं मैं नहीं बनना चाहता। हमने बोला क्यों नहीं बनना चाहता? बोला सर लिथियम प्लस से अगर लिथियम बन जाऊंगा तो मेरा होगा रिडक्शन, और मुझे रिडक्शन पसंद नहीं, मुझे रिडक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। जस्ट बिकॉज मैं कौन हूं? जस्ट बिकॉज मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो कि ऑक्सीडेशन में रहना चाहता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका जो टेबल है वो एनसीईआरटी से अलग है। बेटा एनसीईआरटी से अलग नहीं है, टेबल वही है। अंतर क्या है? एनसीईआरटी रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिखता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता है, और आप जो हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अंदर। बात वही है, वही मैं समझा रहा हूं आपको, बात वही है। मैं बताता हूं क्या है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखता है एनसीईआरटी, या एनसीईआरटी इस चीज को ऊपर लिखता है और इस चीज को नीचे लिखता है। तो एक ही बात है, बस टेबल का आगे पीछे हो गया। और ये भी मैंने उल्टा इसलिए लिया, ये उल्टा नहीं है वही चीज, बस लिखने का तरीका उल्टा है। ये इसलिए उल्टा लिया क्योंकि अगर आप किसी और बुक को पढ़ो, अगर उसमें उल्टा आ गया तो आप कंफ्यूज ना रहो। तो मैं हर तरह से समझाऊंगा कि ये कैसा होता है, क्यों होता है, आप उसका टेंशन ना लें। आपको एनसीईआरटी टेबल भी दिखाऊंगा, अभी मेरे पास एनसीईआरटी टेबल भी है, मैं वो भी दिखाऊंगा और ये भी दिखा रहा हूं, दोनों चीजें दिखाऊंगा, डोंट वरी। तब हम लोग करेंगे इसके बीच क्या, इसके बीच हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से। हमने बोला कि लिथियम का प्लस जो है और थोड़ी बहुत वैल्यू 0.04 0.05 वो सब चलेगा बेटा, वो कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जो मेजरमेंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। थोड़ी बहुत वैल्यूज तो चलेंगी, आप उसका टेंशन ना लें। हल्का फुल्का आगे पीछे पॉइंट में रहेगा डिफरेंस, उसका आप टेंशन ना लें, ठीक है। उतना भी टेंशन नहीं लेना है, हल्का फुल्का डिफरेंस चलेगा, उतना चलता है, हाँ, उतना टेंशन ना लें। समझे ध्यान से, हाँ सुनो। मैंने क्या बोला कि जब लिथियम का प्लस से लिथियम आयन बना तो ये -3.04 है। मैंने पूछा भाई साहब क्या लिथियम का प्लस तू लिथियम बनना चाहता है? बोलता है नहीं बनना चाहता मैं। हमने बोला क्यों नहीं बनना चाहता? तो बोलता है सर मैं इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरा प्लस बहुत स्टेबल है, मैं हूं देने की कोशिश कर रहा है, लिथियम मना कर रहा है। बैटरी ने अपना पावर बढ़ाया, थोड़ा और बैटरी ने पावर लगाया, उसको जब दिया उसने फिर मना कर दिया। बैटरी ने पावर और बढ़ाया, हमने पावर बढ़ाया, बेसिकली बैटरी का पावर और बढ़ाया, तभी भी उसने मना कर दिया। फिर से हमने जब बैटरी का पावर बढ़ाया तो क्या देखा हमने कि 3.0405 के बीच में जब वोल्टेज हम अटेन किए तो पता चला लिथियम बेचारा शांत हो गया कि भाई साहब अब मेरी कैपेसिटी नहीं है इसको मना करने की। बातों को समझे बेटा, अब मेरी कैपेसिटी नहीं है इसको मना करने की। ओ भगवान, वीडियो पॉज हो रहा है बेटा, अरे बाबा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूं, एक मिनट रुको यार। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, जल्दी बताओ, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। मुदित जैन जी, बेसिकली लेस स्टेबल मोर स्टेबल तुम्हारे जो दिमाग में चल रहा है ना बेटा, वो चार्ज तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, चार्ज है तो लेस स्टेबल होगा। बट लिथियम प्लस रहता ही नहीं है, तुरंत क्लोरीन से कंबाइन करता है या किसी भी आयन से कंबाइन करता है, एनायन से, और अपने आप को न्यूट्रल कर देता है, वो टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो लिथियम बोलता है कि मैं हूं बाप टाइप। अगर मैं हूं बाप टाइप तो मेरे को भाई साहब प्लस पे रहने दो, आपने बच्चों को बता रखा है कि प्लस पे मैं स्टेबल हूं।
हमने बोला ठीक है। हमने बोला एक बात बता, क्या तू सच में इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा? बोला देखो सर, मैं खुद ब खुद तो नहीं लूंगा, अगर आपकी औकात है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। हमने बोला भाई औकात पे ना जाना, औकात पे ना जाना, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। बोला करके दिखाओ। हमने बोला ठीक है, इसको बिठा रहे, इधर बिठा दिया। लिथियम प्लस चुपचाप बैठा हुआ था। हमने लाया बैटरी बड़े वाला और लगा दिया उसमें पूरा सेल के अंदर, और बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, और बैटरी लगा के हमने बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाया। जैसे पोटेंशियल बढ़ाया, लिथियम बोल रहा सर अभी भी कुछ नहीं हुआ सर। हमने थोड़ा और बढ़ाया, अभी भी कुछ नहीं हुआ सर। जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल 3.05 पे लेके गए, लिथियम ने हाथ खड़ा कर दिया। भाई अब नहीं रोक पाऊंगा, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त मेरे से, जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दो सर। आपने बहुत दम लगा दिया अपना, और चुपचाप बेचारा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन जैसे लिया, मेरा काम हो गया। फिर हमने बैटरी को पूछा भाई तेरी रीडिंग कितनी थी? बोलता है सर 3.05 रीडिंग है मेरी। मतलब ये हुआ कि लिथियम के मन के अगेंस्ट काम करने के लिए, लिथियम नहीं, लिथियम प्लस के मन के अगेंस्ट काम करने के लिए मुझे 3.05 बैटरी लगानी पड़ी। अब ये लिथियम का पोटेंशियल नहीं है, ये मेरी क्षमता है, बिकॉज मैंने लगाया है। तो अगर लिथियम की क्षमता नहीं है, ये लिथियम के प्लस की क्षमता नहीं है, लिथियम के प्लस के बस का नहीं इलेक्ट्रॉन लेना, ये मेरी क्षमता है, ये मेरी क्षमता है, मैंने बाहर से बैटरी लगाई है। तो मतलब हो गया कि मेरे रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव है, मेरी क्षमता में पावरफुल हो, बट लिथियम के रेस्पेक्ट में वो निगेटिव है, क्योंकि लिथियम जो है मना कर रहा है, उसको नहीं चाहिए। और माइनस साइन जहां दिख जाए तो समझ जाना ये चीजें मनाही के बाद हुई है। मतलब ये चीजें खुद ब खुद नहीं हो पा रही थी, हमें बाहर से लगाना पड़ा, हमें बाहर से अपना एफर्ट करना पड़ा इसको मनाने के लिए। जब ही माइनस साइन दिख जाए तो समझ जाना कि ये चीजें स्पॉन्टेनिटी के साथ नहीं हो रही हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद नहीं हो रही है, ये हमें करना पड़ा है। बैटरी हमने बाहर से लगाई है, आउटसाइड सोर्स काम कर रहा है, नेचर के हिसाब से काम नहीं चल रहा, ये जबरदस्ती है। बात समझ में आ गई बेटा? हमने लिथियम को टॉर्चर कर दिया रे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में? फिर से वीडियो लैग हो रहा है। हमने लिथियम को टॉर्चर किया, लिथियम प्लस को टॉर्चर किया बेटा, लिथियम को नहीं। हाँ, अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर प्लस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर। बेटा प्लस मैंने क्या बोला, वो साइन के लिए बस प्लस है, वो रहता किसी माइनस के साथ ही अटैच्ड है। ऐसा प्लस साइन अकेले नहीं घूम रहा होता है, वो किसी माइनस के साथ अटैच होता है। जैसे NaCl है, LiCl है, तो Cl के साथ वो बैलेंस्ड है। अब जो बैलेंस्ड अंदर प्लस वाला है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं तू मेटल बन, तू मेटल बन। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? सर कौन सा टेबल बनाना है? अभी रुक जाओ, क्या बनाना है वो बताऊंगा, इसी को लिखना है तुम्हें, यही लिखना है जो मैं समझा रहा हूं। NCERT में भी दे रखा है, मैं भी यहां लिख रखा है, सुनना ध्यान से। फिर हमने बोला एक बात बताओ, अगर मान लो लिथियम होता और मैं इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा होता, अगर मैं इस लिथियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के लिथियम का प्लस बना रहा होता, और अब इस केस में क्या होगा? तो मैंने बोला भाई साहब अब यहां पर देखो, जैसे पुराना वाला केस क्या है, लिथियम प्लस का रिडक्शन, और नीचे वाला केस क्या है, लिथियम न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन। बातों को समझें। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर लिथियम का रिडक्शन जो होता है ना वो निगेटिव होता है। अरे बाबा कितना बड़ा गलती कर दिया तूने, सब गड़बड़ा दिया मैटर। लिथियम का रिडक्शन निगेटिव नहीं बोलेंगे, ऐसे हम बोलेंगे लिथियम प्लस का रिडक्शन निगेटिव होता है। बात समझ रहे हो? लिथियम आयन का रिडक्शन निगेटिव है, लिथियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, ना कि लिथियम का। आपको लिथियम का नहीं बोलना है, बोलने से में अपन गलत कर जाते हैं, और जिस कारण से पूरी बुरी गलती हो जाती है। हमें करेक्ट बोलना है लिथियम प्लस आयन, लिथियम न्यूट्रल, ऐसे बोलना है हमें। अब यहां पर क्या किया मैंने, इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया बेटा।
सुनना ध्यान से, हमने यहां क्या किया, इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया। तो जैसे इस प्रोसेस को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा देखना। मैंने इस प्रोसेस को उल्टा किया, प्रोसेस को उल्टा करके मैंने पेन चेंज करके लिख रहा हूं, इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया। जैसे इस प्रोसेस को उल्टा करेंगे तो ये लिथियम का सॉलिड से हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और हमने बनाया लिथियम का प्लस आयन, राइट, और ये बन गया तुम्हारा एक्वस। अब ये नीचे वाला प्रोसेस क्या है, तो नीचे वाला प्रोसेस न्यूट्रल लिथियम का ऑक्सीडेशन है। बातों को समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, ऊपर वाला प्रोसेस लिथियम आयन प्लस आयन का रिडक्शन है, और नीचे वाला प्रोसेस लिथियम न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर नीचे वाला प्रोसेस लिथियम आयन का ऑक्सीडेशन है, अब आपको पता है कि लिथियम का प्लस बहुत स्टेबल है, राइट। लिथियम प्लस बनने के लिए पागल रहता है, बाप टाइप है वो। तो आप मुझे बताओ, क्या ये काम करवाने के लिए आपको कोई एफर्ट करना पड़ेगा? क्या बैटरी को कोई एफर्ट करना पड़ेगा, या मुझे कोई एफर्ट करना पड़ेगा? आंसर बता दो भाई, जल्दी बता दो। अगर लिथियम न्यूट्रल से अगर मुझे लिथियम का प्लस चार्ज बनाना है तो क्या इसके लिए आपको एफर्ट करना है, क्या मुझे एफर्ट करना है, क्या बैटरी को एफर्ट करना है, या खुद ब खुद ये कर लेगा? जल्दी आंसर करो, जल्दी बता दो आंसर, जल्दी बता दो आंसर, जल्दी बता दो आंसर बेटा। आपको कुछ करना है या बैटरी खुद ब खुद करेगा? देखो सब लोग बच्चा सही बता रहे, सारे बच्चा समझ गए। अब तो मास्टर हो तुम लोग, मास्टर हो जी, मास्टर हो जी। हमें कुछ नहीं करना सर, ना बैटरी को कुछ करना है, ना किसी को कुछ करना है। नेचर खुद ब खुद करेगा, लिथियम खुद ब खुद करेगा। और लिथियम क्या करेगा, तो लिथियम खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और लिथियम को पूछा जाएगा कि भाई लिथियम न्यूट्रल तू क्या करता है? बोलेगा सर मेरे अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर ऑक्सीडेशन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, मैं अपने आप को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता हूं सर, मैं बहुत पावरफुल ऑक्सीडेशन खुद का करने वाला आदमी हूं। हमने बोला अच्छा फिर तो बहुत सही है। तो वैसे केस में क्या करना चाहिए, तो वैसे केस में अगर कोई पूछेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हम लिथियम सॉलिड से लिथियम प्लस बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो बेसिकली बेटा ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। किसका, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, नॉट लिथियम प्लस। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है लिथियम का, लिथियम से लिथियम प्लस बनना। जैसे यहां देखो, लिथियम प्लस से लिथियम बनना वाज रिडक्शन, लेकिन हियर इट इज लिथियम से लिथियम प्लस बनना इज ऑक्सीडेशन। अब हमने पूछा कि भाई ये तू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव तब होगा जब खुद ब खुद कर ले, निगेटिव तब होगा जब हम करें उसके लिए। अब तुम बताओ मुझे, ये प्रोसेस जो ई आया, जो ईएमएफ आया, जो वोल्ट आया, जो वोल्टेज आया, जो पोटेंशियल आया, वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? यहां पर आंसर पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए? जल्दी से आंसर बेटा, जल्दी बताओ तो बेटा, जल्दी से आंसर बेटा। ये आंसर यहां पर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? नवनीत कौर जी बता रहे हैं पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ये खुद ब खुद हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाह, सबका आंसर सही है। रितिका, वत्स, छवि, वेरी गुड बच्चा, छवि का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वत्स पटेल का आंसर करेक्ट है, अपर्णा सिंह का आंसर करेक्ट है, कल्पना का आंसर करेक्ट है, सॉरी कृष्णा का आंसर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रज्वल, मरियम, इंद्रप्रीत, इनफैक्ट ऐश्वर्या, प्रशांत, पार्थ, सब कुछ समझ में आ जाता है सर, स्टोरी से अच्छे समझ में आता है सर, बिल्कुल स्टोरी की बात चल रही है। तो अब यहां पर हमने बोला सर पॉजिटिव में कितना पॉजिटिव, तो भाई साहब इसी प्रोसेस को उल्टा किए हो ना, तो यहां जो माइनस लगा रखा था उसी को प्लस बना के 3.04 लिख दो ना, 3.04 वोल्ट लिख दो ना, क्या दिक्कत है? जो प्रोसेस तुम्हारा उल्टा कर दिया, जैसे ऊपर वाला लिथियम प्लस से हमने लिथियम बनाया, नीचे हमने लिथियम से लिथियम प्लस बनाया, एक का माइनस में है रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरे का प्लस में हो रहा है। अब कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं पता है सर लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल ना नेगेटिव होता है और लिथियम का ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। क्यों सर? अरे बाबा, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल तुम कहां कर रहे हो? ये लिथियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है। बच्चा बोलता है सुनो ध्यान से, क्या लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल एंड लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
इक्वल एंड अपोजिट साइन का होता है, गलत आंसर करता है वो। क्यों? क्योंकि लिथियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल एंड लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये बातों को समझो, बच्चे गलत कर जाते हैं यहां पर, इस कारण से क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाता है। ये बेसिक है यहां पर, ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। आपको लिथियम और लिथियम प्लस को एक जैसा ट्रीट नहीं करना है। हम अगर यहां सही स्टेटमेंट दे तो हम क्या देंगे? हम ये बोलेंगे कि लिथियम प्लस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल एंड लिथियम न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट होता है। करेक्ट, टू बी करेक्ट बेटा। 99% टीचर भी प्रश्न में गलत बोल जाते हैं, इनफैक्ट बोलते भी हैं हमेशा लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट होता है। अरे भाभे कैसे हो जाएगा? पागल वागल है, कभी नहीं होगा। हमें बोलना है लिथियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल एंड लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये बात समझो। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया बेटा? सबको समझ में आया बेटा? आया सबको समझ में? क्या बोलना है यहां पर? तो मैं बोलूंगा यहां पर लिथियम प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ये स्टेटमेंट लिख ही लो बेटा, ऑफ लिथियम प्लस एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of lithium are equal and opposite। ये होगा। आ गया समझ में? मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि लिथियम E ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ E ऑफ लिथियम से लिथियम प्लस। क्या ये बात समझ में आई क्या? जल्दी रे, जल्दी बच्चा लो, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे। पार्थ नहीं है हमेशा नहीं बेटा, सारे मेडल का एक नहीं होता, अलग अलग भी है। सबको समझ में आया क्या? मम्मी आ गई का? मम्मी आ गई का? मार खा गई का? मम्मी आ गई का? बोलो ना। अब एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा 1 to 1। इसलिए मैंने एक पे मेहनत किया है, बाकी को ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे 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 एकदम ऐसे। रविशा जी बोल रही है वीडियो ऑफ हो रहा है सर। आई एम सो सॉरी बच्चा, माइट बी तुम्हारे एंड पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा या मेरे एंड पे ही होगा, ये भी पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों का यस नहीं आ रहा यार, मेरे को 1-2 बच्चे यस लिखते रहे। कहाँ गए तुम लोग? कहाँ गए मेरे मोहनों, देश के भविष्यों, लाल पीले हरे ब्लू, किधर गए तुम लोग? मास्टर को छोड़ के, सुपर मास्टर को छोड़ के चले जाते हो तुम। जल्दी बता दो। चलो डन डन डन, चलो ठीक है। वैसे ही बेटा यहाँ पर पोटेशियम देखो, पोटेशियम प्लस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पोटेशियम बनता है, और यहाँ पर माइनस वैल्यू दिख रही है, मतलब है यहाँ भी बैटरी बाहर से लगानी पड़ेगी। जहां तक ये वैल्यू माइनस में दिख रही है मतलब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। बस एक स्टेटमेंट दे देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब वी हैव टू प्लेस दी बैटरी, वी हैव टू टेक दी हेल्प फ्रॉम बैटरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बैटरी विल वर्क, डू दिस वर्क, दिस वर्क वोंट बी हैपनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, राइट? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया है ना? जब तक ये चीजें निगेटिव दिख रही हैं तब तक समझ जाना कि बाहर से कोई है जो वह काम कर रहा है। हम ये खुद काम ये नेचुरल तरीके से नहीं कर रहा, हमें इसको बाहर से फोर्स करना पड़ रहा है बार बार। अब सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं कुछ बता देता हूं जो याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लिथियम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सोडियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऊपर आ जाता है एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है, Mn इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, जिंक इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम इंपॉर्टेंट है, आयरन, ये
यहां तक Sn और Pb, ये इंपॉर्टेंट है सर, छोड़ा कि आपने सब तो लिखी थी आपने। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा अगर नहीं भी याद रहेगा तो बस एक आइडिया रखना, और एक ये इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया रखना कि कौन किसके ऊपर और नीचे आता है, बाकी सब चलता है। ठीक है, बाकी सब चलता है। सर व्हाट अबाउट H प्लस? H प्लस का 0 होता है बेटा, ना हमें कुछ एफर्ट करना है, ना ही वो कुछ देगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या होता है, जब ये प्लस होता है ना, तो मतलब ये है कि हम इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ये जो प्लस आया ना, मतलब ये खुद ब खुद अपने अपने काम कर रहा है, तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम यूज कर सकते हैं, और यही एनर्जी यूज करके हम क्या बनाते हैं, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं बेटा। ये जो चल रहा है ना काम, ये जो काम चल रहा है, ये काम चल रहा जहां पर भी है, उस एनर्जी, उससे एनर्जी जो इवॉल्व हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व हुई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इवॉल्व हुई, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करके बाद में गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। तो इसीलिए जहां पर 0 लिखा है वहां का मतलब है वो हाइड्रोजन है। ये तो हाइड्रोजन का 0 लिखा है तो मतलब है कि हाइड्रोजन को ना ही इलेक्ट्रॉन देने में और ना ही इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कोई काम करना पड़ेगा। हाइड्रोजन चुपचाप इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, इलेक्ट्रॉन चुपचाप ले भी लेगा। मतलब ऐसा हुआ कि सर ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? हमने बोला क्या ये है सर, मतलब क्या है सर, मतलब ये है सर। देखो H प्लस में जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 H प्लस के अंदर, तो वैसे किसमें यह हाइड्रोजन गैस बनेगा, और यहां भी तुम्हें क्या मिलेगा, जो E मिलेगा, E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, H से लेके H प्लस का, H से लेके H2 का, ये होगा तुम्हारा 0, ये स्टैंडर्ड वाला। और अगर मान लो 2H प्लस आई मीन H2 में हमने क्या करा, H2 में हमने 2H प्लस बना दिए और साथ में हमने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो वैसे केस में जो E0 होगा, E0 कहां से कहां तक, H2 से H प्लस का, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, तो वैसे केस में ये भी 0 होगा। मतलब आप हाइड्रोजन प्लस से अगर आप हाइड्रोजन बना रहे हो, मतलब रिडक्शन कर रहे हो, प्लस से 0 पे ले जा रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, तो वैसे केस में भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। और अगर तुम्हारा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस बना रहे हो, तो जो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन प्लस बनने का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो 0 होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ को बोलते हैं बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये फ्यूचर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो, जो बैटरी इन्वॉल्व होगा वो बैटरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देने में और ना ही इलेक्ट्रॉन लेने में। और ये E0 क्या है सर, ये नॉट क्या लगाया आपने, तो बेटा नॉट जो होता है ना, ये नॉट बताता है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन डिफाइन होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। सिमिलरली यहां भी जो लिखा हुआ है ये सब नॉट वाला कंडीशन ही है, जो वैल्यू है ना ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। ये जो वैल्यूज दिख रही है यहाँ पर आपको प्लस और माइनस वाली 3.04, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर्ड है। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर वेरी कराओगे तो वैसे केस में आपकी वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यूज यही होती है। इसलिए ऊपर में लिखा भी होता है रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये काम किया है, और यहाँ पर जो काम करने के बाद जो कहीं हमें बैटरी लगानी पड़ी है और कहीं पे बैटरी ने खुद ब खुद काम हुआ है, तो हमें वहां पर बाहर से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, कॉपर ऑनवर्ड्स। अगर मैं कॉपर के बाद ऊपर जाऊं तो देखो आप, कॉपर ऑनवर्ड्स सारी वैल्यू प्लस है, राइट। मतलब ये हो गया कि कॉपर का, अगर हम, सुनना ध्यान से बेटा, अगेन सुनना ध्यान से, यहां पे गलती बच्चा कहां कर देता है, कॉपर ऑनवर्ड्स हमने बोला, लेकिन कॉपर नहीं है ये कॉपर का 2+ है। बातों को समझो, ये कॉपर नहीं है, ये कॉपर का 2+ है। तो कॉपर के 2+ मतलब कॉपर का आयन, कॉपर का कैटायन, तो कॉपर के 2+ से फर्दर जो वैल्यूज हैं ऊपर की तरफ वो सब प्लस है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अब हमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। अगर हम कॉपर के 2+ में इलेक्ट्रॉन डालेंगे और कॉपर बनाएंगे तो कॉपर खुद ब खुद ये काम कर रहा होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब कॉपर 2+ का जो रिडक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, ये खुद ब खुद रिड्यूस हो रहा होगा और 0.34 वोल्ट की एनर्जी भी जनरेट कर रहा होगा। बातों को समझो, यहां से एनर्जी जनरेशन शुरू हो चुकी है और इसी एनर्जी जनरेशन को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। ये सारे केमिकल एनर्जीज हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वैल्यू सामने दिख रही है आपको। ये केमिकल ने प्रोड्यूस करा एनर्जी,
ये ईएमएफ केमिकल ने प्रोड्यूस करे हैं। और ईएमएफ क्या होता है? एनर्जी तो है। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो एक वर्क डन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में जो काम हुआ, और उसी काम को हम काट लेते हैं और काट के उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, बल्ब बना देते, बैटरी बना देते हैं। तो बैटरीज जो बनती हैं वो इनके कारण ही बनती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही बैटरीज बनती हैं। एक लेना चाहता है, एक देना चाहता है, तो लेन देन चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा होता है, और उसी को हम लोग करंट के फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं। ये चल रहा होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। ये बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो सेकेंड टॉपिक है हमारा। लेकिन ये बात समझ लो कि यहां से लेके यहां तक जो प्रोसेस है, ये सब के सब स्पॉन्टेनियस हैं। दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस है। ये पूरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। कहां तक? यहां तक। जीरो वाला तो मतलब जीरो है भाई, इसको ना लेना है ना देना है, नो बैटरी रिक्वायर्ड, ना ही नो एनर्जी प्रोड्यूस्ड। लेकिन यहां से लेके यहां तक बैटरी रिक्वायर्ड नहीं है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। और यहां से लेके यहां तक ये बैटरी मांग रही है। कब? जब आप इनका रिडक्शन कर रहे हो, जब आप इनका रिडक्शन कर रहे हो। तो कॉपर 2+ में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैटरी जो कॉपर 2+ है वो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। सामने में बस कोई देने वाला होना चाहिए। अगर सामने में कोई देने वाला है तो नीचे वाला जो है ये सब देने वाले लोग हैं, ये देने वाले इलेक्ट्रॉन वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, और यही लेन देन का काम जो है क्या करेगा? फाइनली हमारे बैटरी को जन्म देगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, और इस वाला प्रोसेस बनता है। यहां से तुम यहां जाओगे तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, यहां से तुम यहां जाओगे तो ये सारी वैल्यू निगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि तब वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बातों को समझो। अभी हम यहां से यहां आ रहे हैं तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम यहां से यहां चले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। कुछ बात समझ रहे हो? अगर आप यहां से यहां आ रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है, इनका रिडक्शन अच्छा नहीं है, इस कारण से बैटरी मांग रहा है। इनका रिडक्शन अच्छा है तो ये बैटरी नहीं मांग रहा है। फिर अगर हम यहां से यहां चले गए, वापस चले गए, रिवर्स हो गया प्रोसेस, मतलब ऐसा कुछ हो गया, ऐसा। अगर ऐसे यहां से यहां चले गए, रिवर्स हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किनका? इन मेटल्स का, इनका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इनका ऑक्सीडेशन बड़ा प्यारा है, और ऑक्सीडेशन करते समय जब ये यहां से यहां बनाते हैं तो ये सारी वैल्यू जो यहां आपको दिख रही है, ये सब के सब निगेटिव से प्लस हो जाएगी। और ऊपर में जो आपको क्या दिख रही है, ऊपर में जो आपको पॉजिटिव दिख रही है, वो सब निगेटिव हो जाएगी। और जो वहां ऊपर लिखा हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बातों को समझो बेटा। ये चार्ट एकदम तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रैंडमली कोई कुछ पूछ दे तो आप गड़बड़ाओ मत। वहां पर कोई बोलेगा बताओ कॉपर 2+ का क्या है, बोला देखो भाई, कॉपर 2+ का जब तू रिडक्शन करेगा तो कॉपर बनेगा, और कॉपर का जब तू ऑक्सीडेशन करेगा तो कॉपर 2+ बनेगा। अगर कॉपर का तू रिडक्शन कर रहा है, कॉपर बना रहा है, तो ये खुद ब खुद काम करेगा, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर तू कॉपर से कॉपर 2+ बना रहा है तो ये खुद ब खुद काम नहीं करेगा, बैटरी बाहर से ऐड करनी पड़ेगी। और कितने वोल्ट की? तो 0.34 वोल्ट की बैटरी ऐड करनी पड़ेगी, और वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफाइन होगा जिसकी वैल्यू -0.34 होगी। बातों को समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी बोला ना, कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कॉपर बना, राइट, सॉलिड, और ये है तुम्हारा एक्वस। अब यहां पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0, कहां से कहां तक? कॉपर 2+ से कॉपर, कॉपर 2+ से कॉपर, ये है तुम्हारा प्लस का 0.34, प्लस का 0.34। वही अगर प्रोसेस उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? कॉपर सॉलिड में मैंने कॉपर सॉलिड से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, और कॉपर का 2+ बन गया, और बाहर निकला 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है? तो अब जो प्रोसेस है, यहां पर हमने रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, किसका? कॉपर का। और कॉपर का ऑक्सीडेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि रिडक्शन जब माइनस में है, रिडक्शन जब प्लस में है कॉपर 2+ का, तो इसका ऑक्सीडेशन 100% माइनस में होगा। तो मतलब हमें काम उल्टा करना पड़ रहा है। तो वैसे केस में जब मैं कॉपर का 2+ बनाऊंगा तो हमें बाहर से एक बैटरी लगानी पड़ेगी, और जिसकी वोल्टेज होगी 0.34 वोल्ट। और माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये बाहर से काम हो रहा है। प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आ रही बेटा?
नहीं, कोई नहीं याद करना है आपको, कोई इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल याद नहीं करना है। कान खोल के सुन लो, एग्जाम हॉल में रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ होगा। मैं बस समझा रहा हूं हाउ टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेबल। अगर ये समझ में नहीं आया तो भूल जाना फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नहीं होगा फिर। इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं इसके ऊपर। इसको एकदम यहां वहां तोड़ मरोड़ के सब समझ लो, उसके बाद तुम ऐसे ही मास्टर हो जाओगे। और इतनी बार इसको यूज करेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कौन किसके ऊपर, कौन किसके नीचे, कौन किसको क्या कर रहा है, ये सब पता चल जाएगा। लेकिन बस अभी टेबल को समझ लो, ये वैल्यूज माइनस कैसे हो रही है, ये वैल्यू प्लस कब हो सकती है, ये सारी बातें समझ लो। सुशांत अगली क्लास में बता दूंगा इसका। ये भी सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? बताओ, जल्दी बता दो भाई, ये सबको क्लियर है बच्चों? अरे बापा, आज तो ना हाँ, बस ऑर्डर समझना है, कोई वैल्यू याद नहीं करनी है आपको, कोई वैल्यू याद नहीं करनी है। एग्जाम में सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, आपको बस समझदारी से आंसर करना है वहां पर कि कौन कहां पे रिडक्शन अच्छा शो करेगा, कौन कहां पे ऑक्सीडेशन अच्छा शो करेगा, वो वैल्यूज देख के बतानी है। तो वैल्यू समझने आना चाहिए कि माइनस जहां होगा वहां पर वो रिपेल कर रहा होगा, वो वह काम करना नहीं चाह रहा होगा, जहां प्लस होगा वो काम वो करना चाह रहा होगा, एक्सेप्ट करेगा इस बात को। टेबल याद नहीं करना बेटा, कंसेप्ट समझना है बस। यहां पर टेबल आपको एग्जाम हॉल में दे रखा होगा, एक एक वैल्यू दे रखी होगी, बच्चों को वही नहीं समझ में आते वैल्यू का मतलब क्या है। चलो, तो आज की मुलाकात बस इतनी। हाँ, मतलब मैंने जितना टिक किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो दिमाग ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि कौन ज्यादा नीचे है, कौन ज्यादा ऊपर, ये सब दिमाग में रहना चाहिए थोड़ा बहुत। वो भी स्लोली आ जाएगा बेटा, डोंट वरी। हाइड्रोजन में कुछ नहीं बच्चा, हाइड्रोजन में H+ से H2 बनाओ तो भी कोई काम नहीं करना आपको, और H2 से H+ बनाओ तो भी कोई काम नहीं करना आपको, बस यही मतलब है इसका। ठीक है बेटा, जाऊं जाऊं? आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना कल चाहे बातें जितनी। बाय सर, बाय सर, बाय 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 बाय। हाँ, मैं पूछूंगा बेटा इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, एक दो नहीं भाविक, बहुत सारे क्वेश्चन, डोंट वरी। अगली क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं बेटा। ठीक है, लव यू टू विशेष, बाय बाय।